हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंध के 10वें अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले के अध्यायों में हमने क्या पढ़ा था कि महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है, पांडवों की सेना जीत चुकी है। अब भगवान कृष्ण जाने लगे द्वारिका के लिए, तो कुंती महारानी ने उनकी स्तुति की, उनसे आग्रह किया कि वो रुक जाएं, लेकिन भगवान नहीं रुके। फिर वो युधिष्ठिर महाराज से मिलने गए और युधिष्ठिर महाराज ने आग्रह करके उनको निवेदन करके रोक लिया। फिर भगवान श्री कृष्ण पांडवों को लेके भीष्म पितामह के पास गए, जहां पे भीष्म पितामह ने महाराज युधिष्ठिर को धर्म के सिद्धांतों के बारे में बताया। उनको ये बताया कि महाभारत के युद्ध के लिए वो स्वयं को दोषी ना माने, ये काल की गति के कारण हुआ है और भगवान की योजनाओं को कोई नहीं जान सकता, ये भगवान कृष्ण की योजना के अंतर्गत ही हुआ है। फिर भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति की और अपने देह का त्याग कर दिया। उसके पश्चात युधिष्ठिर महाराज हस्तिनापुर आए, वहां पे अपने ताया जी ताई जी से मिले, धृतराष्ट्र से और गंधारी से उनको ढांढस बताया और फिर राज्य चलाना शुरू कर दिया, जैसा भगवान ने उनका मार्गदर्शन किया, जैसा उन्होंने धृतराष्ट्र की सहमति से राज्य चलाया और धर्म के सिद्धांतों के अनुसार। अब हम इससे आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। चैप्टर का नाम है द्वारिका के लिए भगवान कृष्ण का प्रस्थान। शौनक उवाच हत्वा स्वरिकतस्पृधः आततायिनो युधिष्ठिरधर्मभृतां वरिष्ठः सहानुज प्रत्यवरुद्ध भोजनः कथं प्रवृत्तः किमकारषि ततः। शौनक मुनि ने कहा, जो महाराज युधिष्ठिर की वैद्य पैतृक संपत्ति को छीनना चाहते थे, उन शत्रुओं का वध करने के बाद महात्मन धर्मात्मा युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की सहायता से अपनी प्रजा पर किस प्रकार शासन चलाया, निश्चित ही वे अपने साम्राज्य का उपभोग मुक्त होकर अनियंत्रित चेतना से नहीं कर सके। तो यहाँ पे शौनक मुनि, कथा कहाँ हो रही है? नैमिषारण्य में। कौन कथा कर रहे हैं? सूत गोस्वामी। किनको कथा सुना रहे हैं? ऋषियों को, 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। ऋषियों के रिप्रेजेंटेटिव कौन है? शौनक मुनि। आप ये देखो, हमें श्रीमद् भागवतम की कथा करते हुए कितनी देर होगी? 2-2.5 महीने हो गए, आई थिंक मोर देन दैट, आई थिंक 4-5 मंथ्स, है ना। और अभी तक आपने देखा सुखदेव गोस्वामी जी का आगमन नहीं हुआ कथा में। सुखदेव को अभी कहीं पे भागवतम साप्ताहिक कथा चल रही होती तो वो भगवान कृष्ण का जन्म भी करवा देते, कंस को भी मरवा देते, रुक्मिणी विवाह भी कर देते और भागवतम समाप्त भी हो जाती। और यहाँ पे देखिए, अभी तक सुखदेव गोस्वामी जी की एंट्री ही नहीं हो रही है, जिन्होंने भागवतम सुनाई। तो श्रीमद् भागवतम को जब भी पढ़ना है, आपने ऐसे ही पढ़ना है, एक एक श्लोक को। टोटल 18,000 श्लोक है। अगर आपको लगे कि जैसे ये तात्पर्य है, ये बहुत बड़ा है ना, देखो पहले श्लोक होता है, ये संस्कृत में श्लोक हो गया, ये फिर उसका अनुवाद है, ट्रांसलेशन है हिंदी में, फिर ये होता है तात्पर्य है, जो इसका डीप मीनिंग है वो प्रभुपाद जी समझाते हैं। अगर आपके पास समय ना हो तो कम से कम ये भागवतम का ये जो श्लोकों का, अगर संस्कृत भी ना आती हो तो कम से कम ये जो अनुवाद है, इतना इतना तो सबको पढ़ना ही चाहिए। ऐसे करके पूरी भागवतम आप एक बार कंप्लीट पक्का करो सब लोग, है ना, ज्यादा समय नहीं लगता है। चलो शुरू करते हैं कथा को। तो शौनक मुनि ने पूछा कि जो महाराज युधिष्ठिर थे, उनका हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर पहले से अधिकार था। क्यों? क्योंकि पांडु महाराज राजा थे, उनके पिता। वो तो पांडु महाराज, हुआ क्या था कि पांडु महाराज जब राजा बने, धृतराष्ट्र विदुर, देखो 3 भाई थे, विदुर, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र बड़े थे, पांडु छोटे थे, विदुर सबसे छोटे थे। विदुर को राजा नहीं बनाया जा सकता था क्योंकि वो दासी के पुत्र थे। धृतराष्ट्र को राजा नहीं बनाया जा सकता था क्योंकि वो नेत्रहीन थे, अंधे थे। तो पांडु को राजा बनाया गया। अब जो राजा है, राज्य तो उसी का होता है। अब पांडु महाराज को जब राजा बनाया गया, तो पहले के समय में क्या होता था, राजा महाराजा अपनी सीमाओं का विस्तार करते थे अपने राज्य का।
तो दूसरे राज्य के ऊपर आक्रमण करते थे, उनको हराते थे, वहां के राजा को, फिर अपने राज्य की जो सीमा है उसको बढ़ाते थे। पांडु महाराज जब राजा बने तो उन्होंने अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करने के लिए वो युद्ध करने चले गए। अलग अलग राज्यों में गए, अलग अलग राजाओं से युद्ध किया, बहुत सारे राज्यों को अपनी सीमाओं के अंदर मिला लिया। फिर जो बहुत अधिक समय तक जब उन्होंने युद्ध किया, फिर घर वापस आए जब वो, तो उन्होंने अपने भाई को बोला कि अभी, जैसे हम बोलते हैं ना कि हम ब्रेक लेना चाहते हैं, तो उन्होंने बोला कि अब मैं जंगल में जाना चाहता हूँ, मैं थोड़ी देर मतलब रुक के वहां पे जंगल से आऊंगा, मैं थोड़ी देर के लिए विश्राम करना चाहता हूँ, तो मेरी अनुपस्थिति में आप राज्य संभाल लो। तो पांडु महाराज का राज्य था, वो धृतराष्ट्र को अमानत के तौर पर दे दिया गया कि वो वापिस आके ले लेंगे। अब पांडु महाराज जब जंगल में गए तो उनसे एक ऋषि की हत्या हो गई, गलती से हो गई। ऋषि हिरण के भेष में थे। ऋषि ने हिरण का भेष क्यों धारण किया था? क्योंकि जैसे कोई नॉर्मल साधु महात्मा ना हो, नॉर्मल संसारिक मनुष्य हो, तो वो अपनी पत्नी से मिलेगा, उसको कोई लज्जा नहीं आएगी, है ना। तो लेकिन जो ऋषि थे वो उनकी संतान प्राप्ति की इच्छा थी, वो अपनी पत्नी से मिलना चाहते थे, लेकिन उनको ऐसा था कि मैं संसारिक मनुष्यों के जैसे नहीं मिल सकता, तो उन्होंने हिरण का रूप धारण करके अपनी पत्नी से वो मिले। उनकी पत्नी हिरनी के रूप में थी। तो पांडु महाराज शिकार खेल रहे थे, तो उन्होंने हिरण समझ के उनको मार डाला। फिर उन्होंने श्राप दिया कि भाई जब भी तुम अपनी पत्नी के पास आओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। फिर पांडु महाराज को बड़ी ग्लानि हुई और उन्होंने सोचा कि उनकी तब कोई संतान नहीं थी, दो रानियां थी, कुंती माद्री, दोनों के संतान नहीं थी। तो उन्होंने वहां पे संदेश पहुंचा दिया कि भाई मैं तो अब तपस्वियों वाला उन्होंने बोला कि मैं तो राज्य में राज्य करने नहीं जाऊंगा, मैं तो तपस्वियों वाला जीवन धारण करूंगा। कुंती और माद्री ने बोला कि हम भी नहीं जाएंगे हस्तिनापुर में वापस, जब आप यहाँ पे हो हम वहां पे जाके क्या करेंगे, तो हम भी आपके साथ रहेंगे। तो पांडु महाराज ने संदेश पहुंचा दिया कि भैया वो वहीं पे रहेंगे, जंगलों में तपस्या करेंगे। तो आइडली ये जो राज्य था वो था तो पांडु महाराज का, वो तो धृतराष्ट्र, क्योंकि पांडु महाराज जंगल से नहीं आए तो उनकी अमानत के तौर पर उस राज्य की देख रेख कर रहे थे। फिर पांडु महाराज की मृत्यु हो गई जंगल में। अच्छा, जब पुत्र होना था, इधर कौरवों की जो माता है गांधारी और उधर पांडवों की माता कुंती, ये जब गर्भवती थी तो सबसे पहले पुत्र हुआ कुंती महारानी के, युधिष्ठिर महाराज। तो वो ज्येष्ठ पांडु पुत्र भी हैं, इस कारण भी उनका अधिकार बनता था, बड़े बेटे को राज्य मिलता था। तो सब तरीकों से जो हस्तिनापुर का राज्य था उस पर जो लीगल क्या बोलेंगे उसका हक था, वो पांडु पुत्रों का था, युधिष्ठिर महाराज था। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है, जो महाराज युधिष्ठिर की वैद्य पैतृक संपत्ति, वैद्य समझ आया, लीगल उनकी जो पिता की संपत्ति थी उसको छीनना चाहते थे। कौन छीनना चाहते थे? कौरव छीनना चाहते थे। उन शत्रुओं का वध करने के बाद, उन कौरवों को मारने के बाद, और उनके साथ जो भी अधर्मी राजा मिले हुए थे, उनके साथ युद्ध करने के लिए आए थे उनकी सपोर्ट में, उन राजाओं को मारने के बाद महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की सहायता से किस प्रकार शासन चलाया। तो यहाँ पे शौनक मुनि पूछ रहे हैं कि महाराज युधिष्ठिर राजा तो बन गए, और बट ऑब्वियस है कि उनके भाइयों ने उनका हेल्प करी होगी राज्य चलाने के लिए। तो कहते कि उन्होंने राज्य कैसे चलाया, क्योंकि इतने लोगों के मारने के बाद, मतलब इतना जो नरसंहार हुआ उसके बाद उन्होंने जो राज्य चलाया वो कैसे चलाया। उनके मन में तो भोगों की कोई इच्छा नहीं थी, इसलिए नहीं उन्होंने राज्य जीता था कि मैं इस पे बैठ के ऐशो आराम की जिंदगी बिताऊंगा। युधिष्ठिर महाराज ने जो राज्य चलाया वो अपना कर्तव्य समझ के, अपनी ड्यूटी समझ के राज्य चलाया। ठीक है, भोगने की इच्छा से राज्य नहीं चलाया। वो पूछना चाहते हैं कि जब युधिष्ठिर महाराज राजा बन गए तो उनका आचरण कैसा था, उन्होंने किस ढंग से राज्य चलाया। वो अनकंट्रोल्ड होके, अनियंत्रित होके राज्य के सुखों के भोग में तो नहीं पड़े होंगे, वो तो पक्का, वो जो तो धर्मात्मा थे। तो उन्होंने कैसे आचरण के साथ राज्य चलाया,
किस प्रकार उन्होंने हस्तिनापुर की राजगद्दी को संभाला। ठीक है, ये पूछा जा रहा है। आगे कहते हैं, सूत उवाच वंश वंशं कुरु वंशदावाग्निर् निर्हतं सरोहित्वा भवभावनो हरि निवेशित्वा निजराजेश्वरो युधिष्ठिरं प्रतिमना बभूवः। सूत गोस्वामी ने कहा, विश्व के पालन करता भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को उनके साम्राज्य में पुनः प्रस्थापित करके एवं क्रोध की दावाग्नि से विनष्ट हुए कुरुवंश को पुनर्जीवित करके अत्यंत प्रसन्न हुए। अब यहाँ पे एक शब्द आया दावाग्नि। दावाग्नि का मतलब क्या होता है? दावाग्नि का मतलब होता है जंगल की आग। जंगल में आग कैसे लगती है? जंगल में कोई आग लगाने जाता नहीं है, तो जंगल की आग अपने आप लग जाती है। मतलब जैसे बांस होते हैं, वो आपस में एक दूसरे से टकराते हैं, उससे उनमें रगड़ पैदा होती है। उस रगड़ के कारण, घर्षण के कारण क्या होता है, जंगल में आग लग जाती है। और उस फिर आग को बुझाना बहुत मुश्किल है, तो कोई फायर ब्रिगेड भी उस आग को नहीं बुझा जाता सकता। तो भगवान की कृपा होगी तो जंगल की अग्नि बुझेगी, नहीं तो नहीं बुझेगी। तो संसार की तुलना दावाग्नि से की जाती है। हम सुबह गाते हैं ना मंगला आरती में, संसार दावानल लीढ़ लोका। तो संसार क्या है? दावानल। संसार दावानल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो क्रोध की अग्नि भड़कती है अनियंत्रित इच्छाओं के कारण, उसका कारण नहीं होता, अपने आप स्वतः स्वतः भड़क जाती है। यहाँ पे अब जैसे घरों में झगड़े होते हैं, उसका नॉर्मली कोई बहुत बड़े रीजंस नहीं होते उन झगड़ों के। ऐसा थोड़ा ना, जो हमारे घरों में झगड़े होते हैं, मनमुटाव होते हैं, उसके पीछे का रीजन प्रॉपर्टी है, धन पैसा है ना। पति पत्नी में झगड़े होते हैं बिल्कुल छोटी छोटी बातों पे, स्वतः। ठीक है, तो जो लोग संसार पर कंट्रोल करना चाहते हैं, जब उनके क्रोध की आग भड़क जाती है तो सारी के सारी प्रजा समाप्त हो जाती है। अधर्मी। तो भगवान चाहते हैं धर्म का शासन हो, जो राजा हो धर्मात्मा हो। तो जब महाराज युधिष्ठिर, जो धर्मराज के पुत्र हैं, बहुत ही योग्य राजा हैं, शास्त्रों के अनुसार राज्य को चलाते हैं, ब्राह्मणों गायों की रक्षा करते हैं, तो ऐसे राजा को राजगद्दी पर बिठाकर, जो ब्राह्मणों शास्त्रों के नियमानुसार राज्य चलाए, भगवान बहुत प्रसन्न हुए, भगवान श्री कृष्ण। फिर क्या हुआ? तो यहां पे एक शब्द आया कि विनष्ट हुए कुरु वंश को पुनर्जीवित करके भगवान कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। तो विनष्ट हुए कुरुवंश को पुनर्जीवित करने का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कौरवों के वंश को जीवित किया। अब कौरव और पांडव जो हैं, दोनों महाराज कुरु, एक महाराज कुरु हुए हैं, इनके पूर्वजों में उनके आगे वंशज हैं, जो पांडव और कौरव दोनों हैं। लेकिन जो धृतराष्ट्र थे, वो भेदभाव करते थे। वो समझते थे कि इस राज्य के ऊपर हमारा अधिकार है, पांडवों का नहीं। तो कौरव और पांडव दोनों ही कुरु के वंशज थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपने पुत्रों को कौरव, कि हम कुरु की संतानें हैं, ये कहलाना शुरू किया, और पांडवों को कुरु वंश का नहीं कहा धृतराष्ट्र ने। लेकिन एक्चुअल में दोनों कौन है? कुरु वंशज हैं। तो कुरु वंश को पुनर्स्थापित कर दिया, जो कि विनष्ट हो चुका था। तो महाभारत के युद्ध में महाराज धृतराष्ट्र के सारे बच्चे मारे गए थे, द्रौपदी के भी पुत्र मारे गए थे, उनकी हत्या हो गई थी। तो एक ढंग से कुरुवंश विनष्ट हो गया था। तो भगवान कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बिठाकर उनके विनष्ट हुए कुरुवंश को, जिसका लगभग नाश हो चुका था, उसको पुनर्जीवित कर दिया भगवान श्री कृष्ण ने।
आगे है निशम्य भीष्मोक्तम अथ अच्युतोक्तं प्रवृत्त विज्ञान विधूत विभ्रमः सशास गामेन्द्र इवाजिताश्चयः परिधिपान्तम् अनुज अनुवर्तितः। भीष्मदेव तथा अच्युत भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ कहा था उससे प्रबुद्ध होकर महाराज युधिष्ठिर परिपूर्ण ज्ञान विषयक मामलों में व्यस्त हो गए, क्योंकि उनके सारे संदेह दूर हो चुके थे। इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी और सागरों पर राज्य किया और उनके छोटे भाई उनका साथ देते रहे। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि युधिष्ठिर महाराज ने राज्य चलाया। कैसे चलाया? जैसे भीष्म देव ने अपने प्राण त्यागने से पहले उनको धर्म के सिद्धांतों का बताया था, उन सिद्धांतों के अनुसार, और जैसा भगवान कृष्ण ने उनको बताया था कि राज्य को कैसे चलाना है, उसके अनुसार युधिष्ठिर महाराज ने राज्य चलाया और राजनीतिक विषयों में व्यस्त हो गए और उनके सारे संदेह दूर हो चुके थे। कौन से संदेह थे युधिष्ठिर महाराज को? कि जो महाभारत का युद्ध हुआ है इसका कारण कौन हूं? मैं हूं। ये डाउट उनका क्लियर हो चुका था और उन्होंने पृथ्वी तथा सागरों पर राज्य किया। इसका मतलब क्या है कि जो युधिष्ठिर महाराज थे, उस समय युधिष्ठिर महाराज के समय जो राजा था उसका पूरे विश्व पर कंट्रोल होता था। ये अलग अलग देश जैसे अभी बने हुए हैं, ऐसे अलग अलग देशों में अलग अलग जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, ऐसे नहीं थे। पूरे पृथ्वी पर एक ही राजा होता था, इसको चक्रवर्ती सम्राट कहते थे। और यही प्रथा चलती रही परीक्षित महाराज के राज्य तक। ऐसे ही चलता रहा कि राजा कौन होता था? चक्रवर्ती सम्राट। पूरी पृथ्वी पर एक ही राजा। फिर जैसे जैसे समय परिवर्तित हुआ तो अलग अलग देश बन गए, फिर उनके अलग अलग अपने प्रतिनिधि राजा बन गए। ठीक है। तो महाराज युधिष्ठिर ने राज्य कैसे चलाया? उनके जो भाई थे उनको पूरा सहयोग देते रहे। उनके भाई उनके साथ कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, उनकी आज्ञा का पालन करते थे। उन भाइयों के सहयोग से युधिष्ठिर महाराज ने धर्म के सिद्धांतों के अनुसार और भीष्मदेव और भगवान कृष्ण के जो उन्होंने बताया था कि राज्य को चलाना कैसे है, वैसे उन्होंने राज्य चलाया। आगे है कामम वर्ष पर्जन्य सर्व काम धुगाम ही शिशिचु समवृजान गाव पय सोधस सोधस उथस्वती मुद्रा। इसमें कहे उदस्वती मुदा। इसमें कहते हैं महाराज युधिष्ठिर के राज्यों में मनुष्यों को जितना भी पानी चाहिए था बादल उतना ही पानी बरसाते थे। पृथ्वी मनुष्य की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति पर्याप्त मात्रा में करती थी। दूध से भरे थनों वाली तथा प्रसन्न चित्त गायें अपनी दूध से चारागाही को सित करती रहती थी। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि अगर किसी देश ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है तो उसका बेस क्या है? उसका बेस है उस देश की लैंड और वहां की गाय। तो युधिष्ठिर महाराज के समय जो गायें थी वो पर्याप्त मात्रा में दूध देती थी। उनके थन हमेशा दूध से भरे रहते थे और इतनी मात्रा में दूध देती थी कि जब ग्वाला दूध निकाल लेता था उसके बाद भी एक्स्ट्रा दूध से वो जो उनके थनों से एक्स्ट्रा दूध निकलता रहता था उससे वो चारागाहों में पड़ता रहता था। चारागाहें जो थी जहाँ पे वो होता है चारा गऊओं का, वो उनके दूध से सित रहती थी, सनी रहती थी। और युधिष्ठिर महाराज के राज्य में कभी ऐसा नहीं था कि भूचाल आ गया, बहुत अधिक बारिश होगी, बाढ़ आ गई, बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया, ऐसा नहीं होता था। तो जितनी पानी चाहिए, जितनी बारिश चाहिए, बादल उतना ही पानी बरसाते थे और पृथ्वी के अंदर से मनुष्यों की सारी जरूरतें
पूरी होती हैं। जैसा कि हम वस्त्र पहनते हैं, वस्त्र कहाँ से बनते हैं? कॉटन से। कॉटन कहाँ उगती है? खेतों में। तो पृथ्वी के पूरी करती है ना हमारे कपड़े की आवश्यकता। तो हमें घर बनाने के लिए लकड़ी चाहिए, कौन देगी? वृक्ष देंगे। वृक्ष कहाँ पे होते हैं? धरती पे। फिर हमें हीरे जवाहरात, खनिज, लोहा, बाकी सारे मेटल्स जो चाहिए, ये सब कहाँ से मिलता है? धरती से। तो युधिष्ठिर महाराज के समय में धरती में से पर्याप्त मात्रा में खनिज पदार्थ मिलते थे। हम्म किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि भगवान भगवत गीता में कहते हैं, क्या कहते हैं? कि सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं। सब लोगों को अन्न चाहिए, चाहे मांसाहारी है चाहे शाकाहारी है, अन्न तो चाहिए ही। सपोज कोई मांसाहारी है, कोई बकरे को खाता है, तो बकरा क्या खाता है? घास खाएगा, चारा खाएगा। तो सब लोग अन्न पर आश्रित हैं। अन्न कैसे होता है? वर्षा से होता है ना। और वर्षा कैसे होएगी? वर्षा होएगी अपने कर्तव्यों का पालन करोगे, यज्ञ करोगे। यज्ञ करोगे तो देवता प्रसन्न होके बादल को बरसाएंगे, है ना। तो युधिष्ठिर महाराज के समय पे युधिष्ठिर महाराज अपने कर्तव्यों का पालन करते थे, यज्ञ इत्यादि करते थे, देवता भी उनसे प्रसन्न रहते थे, भगवान कृष्ण की देखरेख के अंदर राज्य चलाते थे। तो उनके राज्य में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। क्या क्या था उनके राज्य में? नद्यः समुद्धराय गिरयः स वनस्पतिरुद्धः विरुद्धः फलन्त्योषधयः सर्वा कामम न ऋतुतस्य वे। कहते प्रत्येक ऋतु में नदियां, समुंदर, पर्वत, जंगल, लताएं तथा कारगर औषधियां प्रचुर मात्रा में राजा को अपना अपना कर चुकाती थी। तो युधिष्ठिर महाराज के समय पे क्या था? सब लोग कर देते थे। जैसे नदियां, नदियों का कर क्या है? नदियों का कर है कि मनुष्यों को जल की जो भी जरूरत है वो जल की जरूरत को पूरा करें। जंगल का क्या टैक्स है? जंगल का टैक्स है कि भाई वो मनुष्यों के लिए वनस्पति, औषधियां इत्यादि दें, लकड़ी इत्यादि दें। पर्वतों का क्या कर्तव्य है? पर्वतों से अलग अलग प्रकार के खनिज मिलेंगे, वहां से भी वनस्पतियां मिलेंगी। ठीक है। तो जितने भी प्राकृतिक संसाधन थे, नेचुरल रिसोर्सेज थे, वो पर्याप्त मात्रा में युधिष्ठिर महाराज को टैक्स देते थे। मतलब उनके राज्य में किसी भी औषधि, वनस्पति, किसी भी लता पुष्प की कोई कमी थी नहीं, क्योंकि सब चीजें पर्याप्त मात्रा में थी। आगे है ना। नाधयो व्यादयः क्लेशा देव भूतात्म हेत्वः अजात शत्रा भवन जंतुना रागी करहिचित। चूंकि राजा का कोई शत्रु ना था, अतएव सारे जीव किसी भी समय मानसिक क्लेशों, रोगों या अत्यधिक ताप या शीत से विचलित नहीं होते थे। अब और प्रजा को क्या सुख सुविधाएं प्राप्त थी युधिष्ठिर महाराज के राज्य में? कि प्रजा को किसी भी प्रकार का मानसिक क्लेश नहीं था। मानसिक क्लेश कब होता है? धन की कमी हो जाए, रिश्तों में मनमुटाव हो, भय हो मन में कि कोई दूसरा राजा हमारे ऊपर आक्रमण करके हमें बंदी ना बना ले। तो युधिष्ठिर महाराज का कोई शत्रु था ही नहीं। तो युधिष्ठिर महाराज के समय किसी सब लोग अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते थे, कोई बेरोजगारी नहीं थी, सबके पास पर्याप्त मात्रा में खाने पहनने की सब वस्तुएं थी। तो प्रजा को कोई भी मानसिक क्लेश नहीं था, कोई रोग नहीं था। हम्म, प्राकृतिक आपदाओं से बचे हुए थे वो। कभी बहुत ज्यादा गर्मी या बहुत ज्यादा सर्दी नहीं होती थी। अभी तो हम देखें कि सर्दियों में सर्दी बहुत पड़ती, गर्मियों में गर्मी क्यों पड़ती, बहुत अधिक पड़ती। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने नेचुरल रिसोर्सेज को मिस यूटिलाइज करना शुरू कर दिया है। प्लास्टिक का इन्वेंशन हुआ तो सब लोग बड़े खुश हुए, चीप था प्लास्टिक मेटल्स की अपेक्षा, बहुत सारे कामों में यूज किया जा सकता था। लेकिन बाद में समस्या क्या उत्पन्न हो गई कि इसको डिस्पोज ऑफ नहीं किया जा सकता, इससे इन्वायरमेंट को पोल्यूशन होता है।
तो युधिष्ठिर महाराज के समय नेचुरल रिसोर्सेस को मिस यूटिलाइज नहीं किया जाता था, ठीक है। तो इसलिए प्रजा को किसी भी प्रकार के प्राकृतिक आपदाओं का, नेचुरल डिजास्टर का सामना नहीं करना पड़ता था। आगे क्या बोलते हैं। उषित्वा हस्तिनापुरे मासान् कतिपयान् हरि सुहृदां च विशोकाया सबसु शच कामया प्रिय कामया। श्री हरि अपने संबंधियों को सांत्वना देने और अपनी बहन सुभद्रा को प्रसन्न करने के लिए कुछ महीने हस्तिनापुर में रहे। तो जैसा कि युधिष्ठिर महाराज ने आग्रह किया कि आप थोड़े दिन और रुक जाओ, और सुभद्रा जो कि भगवान कृष्ण की बहन है वो भी उस समय गर्भवती थी, तो और वो शोकातुर थी, दुखी थी। क्यों? क्योंकि पति नहीं रहा। और कुल के कितने ही लोगों का विनाश हो गया, तो व्याकुल थी, गर्भवती भी थी। तो उसका सांत्वना देने के लिए, उसको कंसोल करने के लिए भगवान कृष्ण और अपने संबंधियों को भी सांत्वना देने के लिए, सुभद्रा को प्रसन्न करने के लिए भगवान श्री कृष्ण कुछ महीनों तक रुके वहां पे हस्तिनापुर में। आगे कहते हैं आमंत्र च अभ्यनुज्ञात परिष्वज्य विवाद्यतम आरुरोह रथम कश्चित् परिष्वक्तः अभिवादितः। तत्पश्चात जब भगवान ने प्रस्थान करने की अनुमति मांगी और राजा ने अनुमति दे दी, तो भगवान ने महाराज युधिष्ठिर के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम किया। राजा ने उनको गले लगा लिया। इसके बाद अन्यों द्वारा गले मिलने एवं नमस्कृत होकर वे अपने रथ में आरूढ़ हुए। अब कुछ महीने और बीत गए हैं भगवान को वहां पे रहते हुए हस्तिनापुर में। युधिष्ठिर महाराज राजा बन चुके हैं, राज्य चला रहे हैं, बहुत अच्छे ढंग से चला रहे हैं। तो अब भगवान श्री कृष्ण ने आज्ञा मांगी युधिष्ठिर महाराज से कि वो द्वारिका के लिए प्रस्थान करना चाहते हैं। इस बार युधिष्ठिर महाराज ने मना नहीं किया, क्योंकि उनको भी पता था बहुत देर से द्वारिका से हस्तिनापुर में आए हुए हैं, तो उन्होंने आज्ञा दे दी। क्योंकि युधिष्ठिर महाराज बड़े थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको नतमस्तक होकर प्रणाम किया। लेकिन युधिष्ठिर महाराज को तो पता है कि भगवान ने, उन्होंने उनको गले लगा लिया। फिर क्या हुआ, नकुल सहदेव भगवान से छोटे थे, उन्होंने भगवान को नमस्कार किया। अर्जुन उनके सेम एज थे, भीम और अर्जुन की, तो भीम और अर्जुन भगवान से गले मिले क्योंकि उनकी एज सेम थी। तो इस प्रकार सबसे मान सम्मान पाने के बाद और सबको मान सम्मान देने के बाद भगवान श्री कृष्ण रथ के ऊपर बैठ गए। आगे क्या हुआ। सुभद्रा द्रौपदी कुंती विराट तनया तथा गांधारी धृतराष्ट्र युयुत्सुर्गोतमो यमो वृकोदरश्च धौम्योश्च स्त्रियो मत्स्य सुतादयः नासे हिरेवि मुयन्तो विरहं शांग्र धनवन। उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युयुत्सु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य और सत्यवती सभी मूर्छित से हो गए, क्योंकि भगवान कृष्ण का वियोग सह पाना उन सबों के लिए असंभव था। शायद इनके बारे में लिखा हुआ, अच्छा नहीं लिखा डिटेल में। तो उस समय क्या हुआ, जैसे ही सब लोगों को पता लगा कि भाई अब भगवान जा रहे हैं, तो जो सुभद्रा भगवान की बहन है, द्रौपदी जो कि पांडवों की पत्नी है, कुंती जो पांडवों की माता है, उत्तरा जो कि अभिमन्यु की पत्नी है, गांधारी धृतराष्ट्र की पत्नी, कौरवों की माता जो है, धृतराष्ट्र युधिष्ठिर महाराज के ताया जी, कौरवों के पिता। युयुत्सु कौन है? युयुत्सु धृतराष्ट्र की एक और पत्नी थी। जब गांधारी गर्भवती थी तो उनकी देखरेख एक वैश्य स्त्री करती थी, तो वो फिर उनसे जो पुत्र हुआ
पहले के जमाने में राजाओं को दासियों से भी पुत्र होते थे। तो इनकी जो ये वाली पत्नी से उनको पुत्र हुआ, वैश्य पत्नी से, उसका नाम था युयुत्सु। तो युयुत्सु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीम, धौम्य, पांडवों के जो पुरोहित हैं, धौम्य ऋषि, सत्यवती, पराशर जी की जो जो व्यासदेव की माता है, पराशर और सत्यवती से जो व्यासदेव जी हुए थे, तो ये सब क्या हो गए? मूर्छित हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि भगवान कृष्ण का वियोग सह पाना उनके लिए इम्पॉसिबल था। वो नहीं चाहते थे कि भगवान वहां से जाएं। तो उन्होंने वहां पे अभी वो रोना चाहते हैं, लेकिन रोएंगे भी नहीं, क्योंकि रोना तो अपशगुन माना जाता है ना, कोई जाए तो फिर वो सारे बड़े व्याकुल हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके आगे की कथा हम कल करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा श्लोका पे हो सकता है समय लग जाए इस पे। तो हम 10 तक का श्लोक पढ़े हमने। ठीक है, तो क्या पढ़ा आज की कथा में, क्या जाना कि भगवान कृष्ण, पहले तो शौनक मुनि ने पूछा कि युधिष्ठिर महाराज ने राज्य कैसे चलाया। सूत गोस्वामी ने बोला जैसा भगवान कृष्ण ने आदेश किया था, जैसे भीष्म पितामह ने बताया था वैसा चलाया, कर्तव्य समझ के चलाया, भाइयों के सहयोग से चलाया। कैसा राज्य था उनका? उनके राज्य में किसी भी प्रकार के धन धान्य की, है ना, किसी कृषि उत्पादों की और दूध दही इत्यादि की कोई कमी नहीं थी, खनिज पदार्थों की, किसी को कोई बीमारी नहीं थी, अन्न से ऐसी गर्मी या सर्दी नहीं होती थी, बादल कम या ज्यादा वर्षा नहीं करते थे। फिर बताया कि महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा से भगवान कृष्ण ने द्वारिका जाने की आज्ञा मांगी, कुछ महीनों तक रहे अपने संबंधियों और सुभद्रा को प्रसन्न करने के लिए। फिर उन्होंने आज्ञा मांगी, और जैसे ही आज्ञा मांगी, जितने भी पांडव वंश के लोग थे, कौरव वंश के भी जो लोग थे, कौरव पांडवों की तरफ से जो भी लोग थे, वो सब लोग बड़े व्याकुल हो गए, क्योंकि भगवान का वियोग सहन कर पाना उनके लिए संभव नहीं था। ठीक है, कल हम देखेंगे कैसे भगवान को विदा करते हैं हस्तिनापुर से, कौन कौन भगवान के साथ भगवान को छोड़ने आता है। ठीक है, कहाँ तक छोड़ के जाते हैं भगवान को साथ में चल के, और फिर भगवान अपनी यात्रा कैसे करते हैं द्वारिका की, और यात्रा के समय कैसे कैसे कहाँ पर वो पड़ाव डालते हैं, और यात्रा के समय उनकी रूटीन कैसे होती है, क्या दिनचर्या होती है, ये हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे। आज किसी को क्वेश्चन है? नहीं? ठीक है, तो आज की कथा को यहीं पे विश्राम देते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।